गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस और डिफरेंट टाइप की सपोर्ट्स का यूज करेंगे और उनकी हेल्प से हम उसकी रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिटरमाइन the reaction of a beam which has been loaded and supported as shown in figure। तो यहाँ ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में एक बीम है ए बी, जिस पर ए पॉइंट पर एक सपोर्ट है और एक सेकंड सपोर्ट हमारी बी पॉइंट पर है। एक सपोर्ट बी पॉइंट पर है, एक सपोर्ट हमारी ए पॉइंट पर है। इसमें अलग अलग टाइप की लोडिंग दी हुई है। 5 किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है सी पॉइंट पर, 20 किलो न्यूटन मीटर का एक मूवमेंट लगा हुआ है डी पॉइंट पर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है एंड 10 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है और एक लोड यहाँ पर इंक्लाइंड लगा हुआ है एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इन सभी को हम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए एक एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए पर क्या है? पॉइंट ए पर इस टाइप से एक सपोर्ट दी हुई है। इस सपोर्ट को अभी हमने इस लेक्चर में, इससे पहला जो लेक्चर था पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, और उन सपोर्ट को हटाते हैं तो क्या रिएक्शन आती है। अगर मैं इस सपोर्ट को यहाँ से हटाऊंगा तो ये एक मेरी हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दो रिएक्शंस आती हैं। ए पॉइंट है इसलिए आर ए वर्टिकल और आर ए हॉरिजॉन्टल। ए पॉइंट पर ये दो सपोर्ट हो जाएंगी, सपोर्ट हटाने से ये दो रिएक्शंस हो जाएंगी। पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट लोड एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें फाइनली पॉइंट लोड को ही देखना है। पॉइंट सी पर एक पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन। पॉइंट सी पर 5 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। उसके बाद पॉइंट डी की अगर हम बात करें, यहाँ पर पॉइंट डी, पॉइंट डी पर एक मोमेंट लगा हुआ है, मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर। 20 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लगा हुआ है जो कि फोर्स में काउंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट कैलकुलेट करने में हम इसे काउंट करेंगे। उसके बाद पोर्शन डी बी। अब हमने पॉइंट क्यों नहीं लिया, यहाँ पोर्शन क्यों लिया है? पोर्शन इसलिए लिया है क्योंकि डी से बी तक एक यूडीएल लगा हुआ है। कैसा लोड है यहाँ पर? यूडीएल ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना लोड है? 4 किलो न्यूटन। और ये कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है? 2 मीटर पर। तो 2 मीटर पर कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ लोड कितनी हो जाएगी यहाँ पर? स्मॉल w इंटू एल मीन्स 4 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर लेंथ पर लगा हुआ है, इसलिए 8 किलो न्यूटन। यूनिट यहाँ देखो क्या है? किलो न्यूटन। और यहाँ क्या थी यूनिट? किलो न्यूटन पर मीटर। इसका यहाँ डायग्राम भी बना लेते हैं। ये एक यूडीएल था
ये पॉइंट था मेरा D और ये पॉइंट था मेरा B और इसकी लेंथ थी 2 मीटर। तो इस UDL को अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू थी 4 किलो न्यूटन पर मीटर। वैल्यू कितनी आ गई इसकी पॉइंट लोड में? 8 किलो न्यूटन। अब लाइन ऑफ एक्शन कहाँ एक्ट होगा? लाइन ऑफ एक्शन, UDL हमेशा अपनी डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस पर लगा होता है, मींस मिड पॉइंट पर लगा होता है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2 मीटर डिवाइड बाई 2, हाफ करेंगे तो 1 मीटर। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो होगा सेंटर, इसका सेंटर पॉइंट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8 किलो न्यूटन। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी? 1 मीटर। ये डिस्टेंस क्या होगी? 1 मीटर। ये हो गया हमारा पोर्शन D से B। अब बात करते हैं पॉइंट B की। पॉइंट B, पॉइंट B पर अगर मैं देखूं तो पॉइंट B पर एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है। पॉइंट B पर एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है इस टाइप से। सपोर्ट हमने पढ़ी थी, सपोर्ट में क्या था? अगर नीचे रोलर लगे हैं तो हम उसे बोलते हैं रोलर सपोर्ट। जब कभी भी रोलर सपोर्ट को हटाते हैं, ये पॉइंट है मेरा बी पॉइंट, जब कभी भी हम रोलर सपोर्ट को हटाते हैं तो एक रिएक्शन होती है सिर्फ, और वो मेरी वर्टिकल रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन एट B, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्शन है, तो सिंपल हम उसे RB से डिनोट करेंगे। पॉइंट B होने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब है हमारा B से E तक UBL लगा हुआ है, पोर्शन BE। पोर्शन BE, पोर्शन B से E तक UVL लगा हुआ है। UVL ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर। 10 किलो न्यूटन पर मीटर का एक UVL लगा हुआ है। तो UVL को एक पॉइंट लोड में जो कन्वर्ट करते हैं वो होता है हाफ W इंटू L। सो हाफ इंटू W कितना लगा हुआ है? 10 इंटू L, देखो कितनी लेंथ पर लगा हुआ है ये UVL लगा हुआ है मेरा 1.5 मीटर डिस्टेंस पर। तो ये इसके लिए इसकी लेंथ हो गई 1.5 मीटर। सो यहाँ से ये आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन। अगेन यहाँ यूनिट क्या थी? किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ यूनिट क्या है? किलो न्यूटन। क्लियर? जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन, और जब तक वो UVL या UDL में रहता है तो उसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसका डायग्राम देखते हैं। हमें दिया हुआ था, ये एक बीम था इस टाइप से, इसकी ये इंटेंसिटी ये दी थी 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ से यहाँ की जो टोटल लेंथ थी वो लेंथ हमें गिवन थी 1.5। ये लेंथ हमें गिवन थी 1.5 मीटर।
अब इसकी इंटेंसिटी तो हमने कैलकुलेट करी है, बट इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होगा। इस यूवीएल को पॉइंट लोड में तो कन्वर्ट कर दिया, बट इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे। हमेशा जो लाइन ऑफ एक्शन होता है यूवीएल के लिए, लाइन ऑफ एक्शन वो होता है एट L/3 फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ से 3/2 और 2L/3 फ्रॉम जीरो एंड। जहाँ इसकी वैल्यू 0 होगी वहाँ ये 2/3 होगा। तो अब देखते हैं टोटल लेंथ 1.5, हम बिगर एंड से देखते हैं। सो पॉइंट लोड का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। यहाँ से 0.5 मीटर पर ये एक्ट होगी। यहाँ ये डिस्टेंस होगी 0.5 और इधर से डिस्टेंस होगी 1 मीटर। तो इसका जो फाइनल कन्वर्जन होगा वो हो जाएगा हमारा इस टाइप से, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया आपने। और इस पॉइंट लोड की वैल्यू 7.5 किलो न्यूटन और ये डिस्टेंस 0.5 और ये डिस्टेंस 1 मीटर। ये 0.5 मीटर और ये 1 मीटर। क्लियर। अब उसके बाद अगर डायग्राम देखें हम, मेन वाला डायग्राम, उसमें एक और पॉइंट है ई पॉइंट, जिस पर एक लोड दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन। सो अब बात करते हैं पॉइंट ई की। पॉइंट ई, पॉइंट ई पर एक लोड दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन। जब यूनिट किलो न्यूटन है तो इसका मतलब ये एक पॉइंट लोड ही है, बट इस पॉइंट लोड का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इंक्लाइंड लोड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमें उसके फैक्टर करने होंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो इसके दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर होगा वर्टिकल फैक्टर और एक फैक्टर होगा इसका हॉरिजॉन्टल फैक्टर। वर्टिकल फैक्टर और सेकंड होगा हमारा हॉरिजॉन्टल फैक्टर। अब वर्टिकल फैक्टर और हॉरिजॉन्टल, इसका अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये एंगल बना रहा है जिस साइड में, उधर हम कॉस लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 cos 30। और अगर हम वर्टिकल से देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 sin 30। सो इनकी वैल्यूज एट पॉइंट ई पॉइंट पर इनकी वैल्यूज आ जाएंगी 12.5, यूनिट क्या रहेगी किलो न्यूटन, पॉइंट लोड है ये, और 21.65 और यूनिट हमारी किलो न्यूटन। सो सारी अगर हम लोडिंग डायग्राम को देखते हैं, अब ये हमारा लोडिंग डायग्राम में पॉइंट ए पर यहाँ मैं बनाता हूँ एक बार वर्टिकल रिएक्शन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। पॉइंट सी वर्टिकल पॉइंट लोड, पॉइंट डी मूवमेंट, डी से बी का जो पोर्शन था वो हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया मिड पॉइंट पर। पॉइंट ई पर ए की रिएक्शन है वर्टिकल, बी और ई के बीच में ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, और ई पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सो पॉइंट की अगर बात करें, ये पॉइंट था ए सी डी बी ई, ये तो हमारे पॉइंट हो गए। डिस्टेंस की बात करें, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये जो 2 मीटर थी ये पॉइंट लोड मिड पॉइंट पर था तो ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और ये हमारी 1.5 थी, बिगर एंड से 0.5 डिस्टेंस पर था तो ये 0.5 और ये 1 मीटर। इनकी वैल्यू सभी की हमने कैलकुलेट की है।
तो फाइनली अब हमारे पास ये एक डायग्राम हो गया जिसमें हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया सभी यूडीएल, यूवीएल एंड सपोर्ट्स को। अब इस डायग्राम को हम फाइनली बना लेते हैं, जो हमारा लास्ट डायग्राम आ गया। ये हमारा हो गया फाइनल डायग्राम। जो हमने ऊपर अभी देखा था वो डायग्राम ये था। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 3 केस होते हैं हमारे पास, इन्हें इक्विलिब्रियम में लाना है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मूवमेंट इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम अप्लाई करके जितने भी इसमें फैक्टर्स अननोन है, जितनी भी रिएक्शंस हमें नहीं पता है, उन रिएक्शंस को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमें क्या कर रहा हूँ मैं, अपवर्ड एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। एक्स डायरेक्शन में जो भी हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे उन्हें हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव, और जो भी लोड हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे उन्हें हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। अब यहाँ देखते हैं एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से लोड हैं हमारे एरो के हिसाब से। देखो एक तो ये है, ये मेरा आर ए एच फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव आर ए एच। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो सिर्फ ये है, ये माइनस, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, 21.65 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आर ए एच इज इक्वल टू 21.65 और यूनिट इसकी एज इट इज़ वही रहेगी, किलो न्यूटन। तो यहाँ से आर ए एच कैलकुलेट हो गया विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं अप्लाई करता हूँ सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। अप्लाई करते हैं सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। बट मूवमेंट हमेशा किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो यहाँ मैं मूवमेंट ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ। मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। इसमें साइन कन्वेंशनल क्या लेंगे, क्लॉक वाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। जो हमारा क्लॉक वाइज मूवमेंट होगा उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो हमारा एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट होगा उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और मूवमेंट होता क्या है, अगर हम बात करें मूवमेंट की, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस लोड की जिस पॉइंट पर लगा हुआ है उस पॉइंट की, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट तक की डिस्टेंस। सो ए पॉइंट से हम मूवमेंट ले रहे हैं ए पर। तो देखो आर ए बी ए पॉइंट पर लगा हुआ है तो डिस्टेंस 0 हो गई 0। आर ए एच ए पॉइंट पर लगा हुआ है, डिस्टेंस 0 हो गई तो 0। सबसे पहले 5 किलो न्यूटन, अगर मैं देखता हूँ ये 5 किलो न्यूटन इस टाइप का मूवमेंट देगा यहाँ ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये कैसा है, ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसलिए पॉजिटिव। 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से सी तक की डिस्टेंस 1 मीटर है इंटू 1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर गए हैं, पॉइंट डी। यहाँ पर जो मूवमेंट लगा हुआ है इसकी डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे क्या है, ये घड़ी के अपोजिट जा रहा है। जब घड़ी के अपोजिट जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये खुद में ही अपने आप में एक मूवमेंट है, जो कपल जनरेट हो रहा है वो अपने आप में मूवमेंट है। किलो न्यूटन मीटर यूनिट से भी देख सकते हो। तो इसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे, इसमें किसी भी फैक्टर की मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये अपने आप में एक मूवमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ लोड लगाओ 8 किलोमीटर, इसका मूवमेंट देखो ये ऐसे देगा मूवमेंट, ऐसे क्या है, क्लॉकवाइज फिर से पॉजिटिव प्लस 8 इंटू इस पॉइंट की ए पॉइंट से डिस्टेंस देखो 1 + 1 + 1
टोटल कितनी होगी डिस्टेंस 3। नेक्स्ट बी पॉइंट पर आर बी का मूवमेंट देखो कैसा है, ऐसा मूवमेंट देगा। ये कैसा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस आर बी इंटू आर बी तक की डिस्टेंस, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस देखो 1 + 1 + 1 + 1 टोटल हो गई 4। अब नेक्स्ट लोड 7.5, इसका मूवमेंट ऐसे, तो प्लस क्योंकि क्लॉकवाइज है 7.5 इंटू डिस्टेंस देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 0.5, ये हुई 4.5 प्लस क्योंकि ये भी हमारा मूवमेंट क्लॉकवाइज ही देगा 12.5 इंटू डिस्टेंस 1 और ऐड हो गई इसमें 4.5 + 1 5.5। अब एक लोड ये है हमारा ए पॉइंट पर, बट इसका अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन देखता हूँ ये ए पॉइंट पर से ही पास हो रहा है, इसकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसका मूवमेंट 0 होगा, इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं 5 + 1 5 माइनस 20 प्लस 8 × 3 24 माइनस 4 RB प्लस 7.5 इंटू 4.5 33.75 प्लस 12.5 इंटू 5.5 68.75 इज इक्वल टू 0। RB को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, बाकी सभी को इधर रखेंगे, तो 4 RB इज इक्वल टू 1.5। सो RB इज इक्वल टू 111.5 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 27.875। यहाँ से फाइनली हमारे पास RB की वैल्यू आ गई। बी पॉइंट पर जो वर्टिकल रिएक्शन लगी हुई है वो 27.875 और यूनिट इसकी किलो न्यूटन एज इट इज रहेगी। RB की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ गई। अब दो चीज़ हमने अप्लाई कर दी यहाँ पर। फर्स्ट हमने अप्लाई किया था Fx = 0, उसके बाद किया था मूवमेंट = 0। अब एक और इक्वेशन बची है सिग्मा Fy = 0। वाई डायरेक्शन में जितने भी लोड लगे हुए हैं, तो लास्ट हम अप्लाई करेंगे सिग्मा Fy = 0। सिग्मा Fy = 0। वाई डायरेक्शन में जो भी अपवर्ड होगा उसे हम लेंगे पॉजिटिव, और जो भी हमारा डाउनवर्ड होगा उसे हम लेंगे नेगेटिव। इन चीज़ों को याद रखना, एक्स में किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव ले रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो सिग्मा Fy = 0। वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स को हम यहाँ पर देखते हैं। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे हुए, अपवर्ड, पॉजिटिव, डाउनवर्ड, नेगेटिव। देखो वाई डायरेक्शन में एक तो ये लगा हुआ है, ये वाई डायरेक्शन में, ये तो मूवमेंट है, फोर्स में काउंट ही नहीं होता। ये वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, और ये वाई डायरेक्शन। कुछ इसमें अपवर्ड है, कुछ इसमें डाउनवर्ड। तो ये RAV अपवर्ड -5 -8, सो ये हो जाएगा मेरे पास, इसे लिखने पर RAV RA वर्टिकल -5 -8 प्लस RB -7.5 -12.5 इज इक्वल टू 0। सो RAV प्लस RB -33 इज इक्वल टू 0। इन सभी का 33 हो गया। RB कैलकुलेट कर चुके हैं हम 27.875। सो
RAB प्लस 27.875 माइनस 33 इज इक्वल टू 0। RAB माइनस 5.125 इज इक्वल टू 0। RAB इज इक्वल टू 5.125 किलो न्यूटन। ये हमारा RAB कैलकुलेट हो गया। यहाँ 3 सब रिएक्शंस थी, तो तीनों रिएक्शन हमने कैलकुलेट की। तीनों की वैल्यू लिखते हैं। ए पॉइंट पर 2 थी, ए पॉइंट पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो थी वो थी 5.125 किलो न्यूटन, और जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो वैल्यू थी 21.65 किलो न्यूटन। और फिर ये बीम के ऊपर लोडिंग थी। लोडिंग के बाद बी पॉइंट पर जो रिएक्शन थी वो हमने कैलकुलेट की है 27.875 किलो न्यूटन। बाकी हमारी लोडिंग हमें दी हुई थी। तो ये फाइनल आंसर कैलकुलेट हुआ सपोर्ट्स का। तो ये सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल था, जिसमें पॉइंट लोड भी था, UDL भी था, UVL भी था और मूवमेंट भी था। तो इसमें सारी टाइप की लोडिंग आ गई थी। तो उसकी हेल्प से हमने रिएक्शंस कैलकुलेट की। थैंक यू।